नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा फॉर्म जिसका बेसब्री से डिफेंस एस्पिरेंट्स को इंतजार था, वो आज इंतजार खत्म हुआ। 21 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक NDA 1 2023 का फॉर्म्स यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरने के लिए जो उम्र चाहिए वो 16.5 से 19.5 साल चाहिए। ये ज्वाइनिंग एज होती है। फॉर्म भरने की एज जो होती है वो 15.5 से 18.5 साल होती है। यानी कि वो एस्पिरेंट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो 2 जुलाई 2004 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में है, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये एज हमेशा जुलाई से ली जाती है। ये फॉर्म दोनों मेल्स एवं फीमेल्स भर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर बनते हैं। आर्मी के लिए क्वालिफिकेशंस के रूप में 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, मैथ्स और नॉन मैथ्स। वहीं 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है अगर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना चुनना है। वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार घटा दी गई हैं। पहले 419 हुआ करती थी, इस बार 395 कर दी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ने किया क्या है, वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया है। उसमें ही मेल्स और फीमेल्स में कंपटीशन हो गया है। यानी कि मेल्स के लिए है 376 सीट्स और फीमेल्स के लिए है 19 सीट्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, टोटल मिला के 395 पोस्ट्स हैं। 395 वैकेंसीज में आर्मी में 208 वैकेंसीज हैं, नेवी में 42 है और एयरफोर्स में 120 सीट्स हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 120 सीट्स में 92 सीट्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, 18 वैकेंसीज टेक्निकल विंग के लिए है एयरफोर्स की, और 10 वैकेंसीज नॉन टेक्निकल के लिए है। जो नई ब्रांच आई है वेपन सिस्टम ब्रांच, उसके लिए अभी 10+2 कैंडिडेट्स को भारतीय वायुसेना ने नहीं कंसिडर किया है। नेवल एकेडमी के लिए 25 सीटें, यानी कि इन टोटल 395 सीट्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस 395 वैकेंसीज में 19 वैकेंसीज लड़कियों के लिए है। आर्मी में 10 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए। भारतीय नौसेना ने जो टोटल वैकेंसीज रखी हैं फीमेल्स के लिए वो 3 रखी हैं, और भारतीय वायुसेना ने 6 वैकेंसीज रखी हैं, 2 पायलट्स के लिए, 2 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, 2 ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें या यूं कह लें कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, तो 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा 900 मार्क्स का, और उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा 900 मार्क्स का। 1800 मार्क्स से ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इक्वल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर बात करें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जी हां, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की वेबसाइट पे जाना होगा, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, एक OTP आएगा, OTP से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आप ये NDA का फॉर्म भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज लगेगी। एग्जामिनेशन फीस के साथ साथ कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं, जैसे नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या नेपाल के सिटीजन हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या इंडियन ओरिजिन के हैं जो पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, भूटान, म्यांमार में शिफ्टेड हैं, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। हाइट्स की बात करें, हाइट मेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, जहां थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो लद्दाख रीजन के हैं, उन लोगों के लिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हैं, उन लोगों के लिए जो गोरखाज, नेपालीज, असमीज हैं, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर आप नेपाली हैं, गोरखा हैं, या कुमाऊं एरिया से हैं जहां हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, तो 152 सेंटीमीटर हाइट भी एक्सेप्टेबल है। भूटान, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट
रीजन के लिए 152 सेंटीमीटर भी एक्सेप्टेबल है। वैसे मेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन पार्ट्स ऑफ इंडिया के सिटीजन्स के लिए। वहीं फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, उनको भी रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। अगर वो गोरखा से हैं, नेपाल की हैं, कुमाऊं की हैं, उत्तराखंड के रीजन्स की हैं या भूटान की हैं, सिक्किम की हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, यानी कि हाइट 147 सेंटीमीटर तक चलेगी। विजुअल स्टैंडर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स रहते हैं। 6x6 एंड 6x9 विजन के अगर आपके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कलर परसेप्शन 1 होनी चाहिए। मायोपिया की रेंज -0.75 और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की रेंज +1.5 होनी चाहिए। ट्रेनिंग की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो ट्रेनिंग है वो 3 साल की है, जो कॉमन है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैडेट्स के लिए। वहीं चौथा साल आर्मी वाला इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चला जाता है जेंटलमैन कैडेट, एयरफोर्स वाला एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद चला जाता है और नेवी वाला नेवल एकेडमी एजीमाला चले जाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। अगर आप आर्मी के कैडेट हैं तो या तो आपको बीए की डिग्री मिलेगी या बीएससी प्लेन या बीएससी कंप्यूटर साइंस। एयरफोर्स के हैं तो बीएससी प्लेन, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक। नेवी वालों के लिए कंपलसरी बीटेक ही होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट याद रखिएगा www.upsconline.nic.in, जहां पे जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको अपना आईडी प्रूफ, अपने एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स भरने होंगे। आपको अपना फोटो और सिग्नेचर, ई सिग्नेचर अपने साथ तैयार रखना होगा और फॉर्म भरना होगा विद अ फीस ऑफ 100 रुपीज। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप 16.5 से 19.5 साल के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। याद रखें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान का दिन 16 अप्रैल 2023 है, इसलिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट आउट होती है तो आज ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भरें। डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ NDA 1 2023 अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.blog.trishuldefenseacademy.com पे, जहां पे आप फॉर्म भरने से पहले जाके सारी चीजें पढ़ के तब फॉर्म भरें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि इन डिटेल नोटिफिकेशन आप हमारी वेबसाइट, ब्लॉग की जो वेबसाइट है blog.trishuldefenseacademy.com पे जाएं और पढ़ के फिर NDA 1 2023 का फॉर्म भरें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।